बहुत ही ज़रूरी सूचना है आप सब के लिए कि जो आंदोलन किसान के नाम पर चल रहा है वह कांग्रेस के जो फेलियर्स हैं, जिनको 2 नंबर का पैसा कमाने की आदत थी, 2 नंबर का खाने की आदत थी, परिवारवादी, आतंकवादी, जिहादी और दूसरे अलगाववादी, वामपंथी जो उनके साथ मिले हुए हैं, सब 2 नंबर के काम में लिप्त थे। जब कांग्रेस की सरकार गई तो आप सबको पता है कि कितने हज़ार करोड़ के कितने घोटाले हुए। जो अंतिम कार्यकाल था उनको आदत पड़ी हुई है 2 नंबर का खाने की, और अब वो सरकार में नहीं है लेकिन उनको आदत वही है, तो आंदोलनों के बहाने से खा रहे हैं। सीएए में बाहर से विदेशों से फंडिंग आई, उसको खा लिया। अब किसान आंदोलन के बहाने सारे कांग्रेसी बैठे हैं और वहाँ बाहर से कनाडा से, पाकिस्तान से, चाइना से और बाहर के विदेशी देशों से फंडिंग आ रही है और उसको वो आराम से खा रहे हैं। ऐसो आराम, ट्रॉलियाँ ऐसी कर रखी हैं, उसमें बैठकर काजू बादाम, बिरयानी सब चल रही है। ये सब मस्ती, क्योंकि उनको हराम का खाने की आदत है और वो छूट नहीं रही है। यही एकमात्र कारण है, क्योंकि जितने कुछ हरियाणा में कांग्रेसी हैं, कुछ राजस्थान में, कुछ यूपी में, थोड़े बहुत जो लोग पुराने जुड़े हैं, परिवारवादी हैं, वही इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ये नाटकबाजी सब कांग्रेस करवा रही है, उसके पीछे वामपंथ का भी हाथ है और जो दूसरे हरामखोर हैं पैसा खाने वाले, उनका भी हाथ है, और कुछ नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, ना सरकार की मानेंगे, ना संसद की मानेंगे, किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। जो संसद से बिल हुआ वो राहुल बाबा फाड़ देते थे। इसी प्रकार उनकी मानसिकता ऐसे बनी हुई है, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ कि कांग्रेस दोबारा आएगी और हम फिर से शासन करेंगे और फिर से वही 2 नंबर के काम और मौज करेंगे। अब वो दिन नहीं आएंगे, ये आप दिमाग में डाल लो। जो छोटे कांग्रेसी हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वे इस बात को समझ लो और इनका साथ छोड़ो। इनको लात मारो, इनको जूता मारो और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ये आंदोलन वगैरह सब, विदेश जब सत्ताएं थी, मुस्लिम सत्ता थी, अंग्रेज़ों की सत्ता थी, उसके खिलाफ होते थे। अब कोई आंदोलन नहीं, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं। यूपी में जैसे चल रहा है, आप देखिए, योगी जो भी आंदोलन करता है, नुकसान करता है, उसकी भरपाई उसी से होती है। अब जितने टावर्स तोड़े गए हैं वो कैलकुलेट हो रहा है सारा। सरकार उन्हीं जिन्होंने तोड़े हैं उन्हीं के घर बिक्री करके उन्हीं से मिले भरपाई की जाएगी। आप समझिए, अब किसी प्रकार का कोई आंदोलन देश को ज़रूरत नहीं है। अब हमारी सरकार है, अपनी सरकार है, संविधान हमारे पास है, संविधान में जो लिखा है उसी प्रकार देश चलेगा। अभी देश संविधान से चलेगा, ना कि सड़क से, रोड से कानून नहीं बनेंगे। आप कितनी भी जनता सड़क पे इकट्ठी हो, क्योंकि हमने चुने हुए नुमाइंदे संसद में भेज रखे हैं, वही कानून बनाएंगे, संविधान के अनुरूप बनाएंगे। आप इस चीज़ को दिमाग में डाल ले जनता कि अब देश संविधान से चलेगा, ना कि धक्का मुक्की से, ना कि बूथ कैप्चरिंग से, तानाशाही से, अपनी मस्ती। ऐसे देश नहीं चलेगा। जो बहुत चला लिया कांग्रेस ने, ऐसे अपनी मनमर्जी, जब मर्जी इमरजेंसी लगाई, जब मर्जी कोई कानून तोड़ दिया, बना हुआ कानून संसद का वो फाड़ दिया बिल, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई ऑर्डर दिया सायरा बानो केस में, उसको उलट दिया संसद बुला करके। तो इस प्रकार आप सोचिए कि अब कांग्रेस की दाल नहीं गल रही है, इसलिए वह जो है फड़फड़ाई, जो है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आप सब देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस नाजुक दौर को समझें। बहुत दिनों के बाद देश में एक बदलाव की लहर चली है, हज़ारों साल के बाद एक हिंदू राजा आया है, उसको आप समर्थन दें ताकि ये देश आगे बढ़े और दुनिया में हिंदुत्व का नाम हो। जय हिंद, जय भारती। ओम।